दोनों लोग नगर में रहते थे। रानी थी बहुत सीधी स्वभाव की थी, ज़्यादा करती हुई नहीं थी। उनकी बाजियों और ये सब लगी थी। राजा भी मतलब खुश थे, सपना उनका कारोबार बहुत लंबा चौड़ा था, पर चलता था। ऐसे एक दिन लेकिन रानी के मन में कहीं ना कहीं था कि हमारी कोई मतलब कोई संतान नहीं है। तो राजा से एक चीज़ नहीं कहती थी, लेकिन जो बादियाँ थी मुझे तो जैसे बादी उनको आए सेवा करने, तो रानी के मन में होता था, कहते थे कि बताओ सबके यहाँ कुछ ना कुछ होता है पूजा पाठ, और हमारे यहाँ तो हम कैसे बुलाएं, किसको बुलाएं, हमारे पास कोई संतान ही नहीं है। तब राजा ने कहा छोड़ो हटो, सब फालतू बात है। तो रानी ने कहा नहीं आपके लिए फालतू बात, लेकिन हम जैसे हम औरतों में बैठते हैं तब मन में नहीं थोड़ा तक हमारे पास भी एक औलाद हुई, चाहे बेटी चाहे बेटा। तब फिर राजा इग्नोर कर देते थे, कोई बात नहीं है। तब एक दिन रानी जो है रो रही थी छत पे जाके। राजा ने कहा काहे रो रही हो, नहीं वाली ने कहा कहे ना आ रहा है तुम काहे बहुत सुबह दुखी हो। कहे ना क्या ही बताएं राजा, तुम कितनी बार कह चुके अगर दूसरी शादी कर ले, क्या पता हमसे नहीं हो रहा है, जो आएगी उससे हो जाएगा। लेकिन राजा दूसरी शादी करने तैयार भी नहीं है, और हम अकेले हमारा कब तक ऐसे बीतेगा। तो बादी ने कहा ठीक है हम चलो हम तुम एक मिलकर योजना बनाते हैं। बादी ने कहा रानी से कहे लेकिन कहीं एक पढ़ लो, ये बात खाली हमारे तुम्हारे बीच रहेगी। तो रानी ने कहा कौन सी बात, कहीं नहीं पहले बात सुनो। तो बादी उनकी सारी बताई इसकी, कहे कि हम चल रहे हैं ढिंढोरा पीट देंगे कि रानी कुछ होने वाला है। रानी ने कहा इतना बड़ा झूठ, कहे नहीं झूठ है, लेकिन तुमको एक चीज़ स्वीकार करना पड़ेगा, तुम चाहती हो ना हमारे पास औलाद हो। रानी ने कहा हाँ तो चाहते हैं। तब बादी ने कहा नहीं चलो हम बताते हैं। तो तीन चार दिन बीता, थाली बजाते हुए इतना अच्छा बादी ने खुशखबरी थी, इसके मतलब है रानी कुछ होने वाला है। तब फिर उन्होंने बादी ने रानी से मतलब बादी जो है रानी शर्त रखी कि राजा सामने जाना नहीं, और राजा को बता दी ले जाके खात में कहे कि एक शर्त है, पंडित ने बताया है जब रानी कुछ होने वाला है आप 9 महीने रानी से मिलेंगे नहीं। तो फिर राजा कहते हैं इतनी बड़ी खुशी के लिए हम सब कुछ त्याग कर सकते हैं, 9 महीने का हम 9 साल कर सकते हैं। तो फिर कहें ठीक है, रानी की अलग व्यवस्था हो गई, पूरा उनके और नौकर चाकर सब लग गए। अब रानी दिन में दिन मतलब खाली बादी रानी नहीं मिलती थी बस। अब रानी दिन में दिन मांग समय बीता गया, 1 महीना बीता, 2 महीने बीता, 3 महीने बीता। रानी ने कहा वाली से कहे इतना झूठ हो रहा, राजा हमारे जो सर कलम कर देंगे अगर कुछ निकलेगा तो उल्टा सीधा। कह रहे कहीं कुछ नहीं होगा, सब देखना। बादी बहुत देर तक राग थी, मान दी। तो रानी ने कहा कि अच्छा ठीक, राजा ने कहा रानी से, बादी से कहा अच्छा ठीक है रानी का हम झलक नहीं देख सकते, लेकिन उनका गर्भ तो देख सकते हैं, दूर से पेट फूला है कितना फूला कितना नहीं। कहे नहीं, हम कहे नहीं मिलेंगे नहीं। फिर उसे पतला सा कपड़ा डाली महल के अंदर, कहे तुम एक खड़ी रहो, रानी खाली पेट देखना कितना फूला है, कैसे पल रहा अंदर। कहे ठीक है, जाली से मच्छरदानी लगा दी, तो पेट को कपड़ा भर कर बना दी बढ़िया बच्चे वाला भी। राजा देख के और खुश हो गए, कहे हाँ रानी लग रहा है डबल होने वाला है रानी को इतना पेट फूला है। तो बादी के ना तुम क्या जानो, रानी पहली बार गर्भवती हुई है और बता रहे वैसे नहीं, तो अब मत देखना, अब तो पेट दिखा दिए बस ना, अब जो हो जाएगा तभी देखना। कहें ठीक है। अब राजा खूब फूसमार और न्यौछावर करने लगे बादी के ऊपर। कहें बहुत अच्छा से देखभाल कर रही रानी के, बादी खाने खिलाने पिलाने सब चीज़, और अपना भी खूब मोटी हो जा रही साथ में खा पी के। तब उसके बाद जब 9 महीना बीता तो रात में खाली महल में कोई नहीं था, रानी थी बादी थी। तो बादी ने कहा रानी से रानी अब समय आ गया है। कहें किस चीज़ का, कहें अब हम एक झूठ और बोलेंगे आपका लड़का हो गया है। तो बादी कहें अब तो हमारा सब कट ही जाएगा। तो रानी बादी जो है इतनी एक्टिंग करती थी, बच्चे की रोने की आवाज़ निकाली। राजा से कहीं लड़का हो गया, हम चल रहे हैं अंदर, अब तुम कहा रोने की आवाज़ सुनाएंगे बस। कहें ठीक है। राजा महल किनारे खड़े हुए गेट पे, और अंदर जाके रानी से बच्ची की आवाज़ निकालने लगी। राजा ने बाहर से कहा राव मत, हम सुन लिए, हम जा रहे हैं, मतलब उसको चुप रखो। तो कह के चले गए। राजा खूब खुश हुए, मार बधाए बजवाए। तब मार होने लगा, सब छठी हुआ, अंदर सब कुछ कर लेता। राजा ने कहा अब दिखाओ। तो बादी कही अभी नहीं, 18 साल बाद। कहें क्यों, कहें हमने तुम्हारे कुंडली में दोष देखा है। कहें चलो हमको दिखाओ पंडित से। कहें हमने बताया राजा ना सब कुछ हो गया, तो 18 साल बाद ही आप देखना जब शादी होगी तब। कहें चलो ठीक है। राजा और संतोष कर लिए। अब रानी भी कह रही है इतना बड़ा झूठ बताओ, इतनी बड़ी झूठ कितनी बड़ी बना रखी है। 18 साल दिन बीतता गया, उनका भी शादी ब्याह सब तय कर दी बादी अंदर। फिर जब दूल्हा तैयार हुआ तब राजा ने कहा अच्छा दूल्हा दिखाओ। कहे नहीं, अब दूल्हा तुम वहीं देखना मंडप में। राजा कहे चलो ठीक है। रानी भी अंदर बारात तैयार हुई, डोली जहाँ बनने लगी डोली, बाहर सबको निकाल दी। कहीं जो है दूल्हा हम तैयार करेंगे, रानी तैयार करेंगी और कोई नहीं तैयार करेगा।
कहीं चलो फिर ठीक है, पुतला उतला को बढ़िया बनाई, मोटा से शेरवानी उन्होंने सब पहना के पुतला बैठा दी, ढाक दी डोली। अब डोली आगे आगे चलने लगी, अब पीछे नहीं आगे आगे बांधी, पीछे पीछे डोली, सोटा लेके आगे आगे बांध चलती गई। और रानी यहाँ बारात विदा हो गई। अब रानी घर में आई, कहीं रानी कहीं अब सुबह क्या होगा, अब तो हम तो मरी जाएंगे। रानी रोने लगी। तो और बाली पूछी, रानी तुम आज काहे रो रही हो, तुम्हारा लड़की की शादी है? कहीं रो इसलिए रहे हैं कि क्या कहते हैं, अब तो हमारी बहू आ जाएगी, पता नहीं हमें मानेगी नहीं माने। रानी बात बनाने लगी, कहीं नहीं मानेगी, सब मानेगी। तब बादी आगे गई, थोड़ी दूर जंगल पड़ा, तो बादी ने कहा डोली रोको, जो 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 मेन थी, कहीं डोली रोको, हारस कहीं जा तुम लोग पानी पियो। पता नहीं पानी में क्या मिला दी, हार पानी पी के बेहोश हो गए। अब बादी अकेले वहीं संकटा माता सट्टा माता मंदिर था, वहीं डोली रोकी। और उसके बाद उसमें क्या कहते हो, उसमें वो यही शक्कर मेवा का पूरा पुतला लगाई थी और महकने लगा। माता जी मंदिर से निकली, कहीं नहीं किसका डोली में पुतला बन रखा है, तुरंत निकाल के पूरा पुतला खा ले गई। मतलब पूरा खा ली, थोड़ा थोड़ा बचा था, छिट्टी पिट्टी सब कर दी। फिर बादी उठी और मार खूब चिल्लाने लगी, हमारा कि तो क्या कहते हैं, अरे कि तो बेटा दो, कि तो लेटा दो। तो चट्ट माता कहीं कहीं इतना सुंदर प्रसाद बना था, इतना अच्छा महका, अब हम खा लिए, क्या ही दें इसको। कहे नहीं हमको दो, हम नहीं मानेंगे। अब मार उकार करने लगी, बादी खूब चिल्लाने लगी तेज तेज। अब माता जी अब क्या करें, बेबस हो गई, मैंने हम तो बना भी नहीं सकते, कैसे बना था। तो माता जी ने कहा जाओ मंदिर के पीछे 11 बच्चे खेल रहे हैं बड़े बड़े, मतलब दूल्हे के रूप में, आप उसमें से एक ले लीजिए। बादी गई पीछे, देखी खूब बढ़िया 18 साल खूब तेज सुंदर बालक लाख तक बैठा दी। और उसके बाद बैठा डोली ढाल दी। अब उनका और सीना ऊंचा हो गया बादी का। कहीं अब सब जो सोए थे पानी उनी पी के, उनको छोटा मार जगह कहीं चलो उठो बारात ले चलो, रात देर हो रही। अब सब भाई का फुल पाव हो गया ना। अब तो हम तो जो सोचे थे वो तो हो ही गया। अब वहाँ भैया बारात हुआ थे, राजा देखे कहे अरे वाह बादी तो उन्होंने कहा कि इनको बादी को आधा रात पाट दे ही दो, इतना सुंदर लड़का पहली बार राजा देखे, अरे वो कुछ। और फिर वहाँ सुबह शादी वादी हुई, दुल्हन लेके आए। अब इधर फिर राजा रानी से कहे करे रानी चलो दुल्हन उतारो। तो बादी ने कहा तो रानी कहीं मेरे कैसे दुल्हन बादी ने कहा तो रानी बुलाई, कहीं सब कुछ हो गया, व्यवस्था हम कर दिए है ना, तुम चलो बस। फिर उनको लेके आए, उतारे। रानी एकदम देखी, एकदम बेहोश हो गई, कहीं बताओ इतना सुंदर लड़का बहू अंदर लेके आए। फिर उनका क्या कहते हैं पर्छन वर्छन की, बैठाई। फिर बादी ने एक साथ रखा, कहा कि अभी दुल्हन नहीं दिखाई जाएगी, दुल्हन कब दिखाई जाएगी, 1.25 मन का चट्ट महारानी का वो पुतला बनेगा, उनकी पूजा होगी वही मंदिर में जहाँ से मिले हैं। मतलब वो बताया कहाँ वहीं हम लोग मानता माने थे, वहाँ ले जा खिला के दोनों जोड़ों को खिलाया। जैसे उनका रात 5 लौटे से सबका लौटे। वो चट्ट माता मैया की जय।